Hello friends, today I'm going to discuss the classes of tenants, that is the chapter 2 of the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908. So in previous classes we have discussed the chapter 1 preliminary in the part 1 video. Now it is the chapter 2 of classes of tenants. So for the purpose of this act, the classes of tenants are namely who? The tenure holder including under tenure holders. First one is the tenure holder, second one is the rayyat. Rayyat namely who? Occupancy rayyat. That is to say rayyat having right to occupancy in the land held by them. So who is the rayyat? Rayyat वो होते थे जिसके पास having a right of occupancy, उसके पास क्या होता था? रहने का right होता था उस land में, in the land held by them, यानी कि उनके अधिकार में जो land होता था उसमें रहने का, उसको ऑक्युपाई करके रखने का अधिकार जिसको कहते हैं वही होते थे उसके रैयत्स। उसके बाद कहता है कि नॉन ऑक्युपेंसी रैयत। नॉन ऑक्युपेंसी रैयत कौन होते थे? दैट इज़ टू से रैयत नॉट हैविंग सच अ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। जैसे यहाँ पे राइट ऑफ ऑक्युपेंसी, यहाँ पे नॉट अ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी, तो यहाँ पे देर इज़ नॉट सच हैविंग अ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। एंड तीसरा कौन सा था रैयत? हैविंग खुद खट्टी राइट्स। तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ खुद खट्टी राइट्स। तो जो रैयत है उनका खुद खट्टी राइट्स होगा तो वो भी रैयत होते थे। So under Rayyat, that is to say tenant holding whether immediately or mediately under Rayyat, तो कौन होते थे अंडर रैयत? अंडर रैयत किसको कहते थे? तो जो टीनेंट होते थे होल्डिंग करते थे इमीडिएटली, तुरंत वो लैंड को ऑक्युपाई करते थे, या मीडिएटली जो ये लैंड को ऑक्युपाई नहीं करते थे अंडर रैयत्स। तो रैयत्स के अंडर में क्या है? लैंड को ऑक्युपाई करते थे या नहीं भी करते थे। एंड कौन होते थे लास्ट? मुंडारी खूट कट्टीदार। ठीक है, तो मुंडारी खूट कट्टीदार्स जो होते थे वो भी क्या है? टेन्योर होल्डर्स है। तो ये क्या है? बेसिकली क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। तो कितने क्लासेस ऑफ टीनेंट्स हो गए टोटल? देयर इज अ 4 क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टेन्योर होल्डर हो जाता है और अंडर टेन्योर होल्डर हो जाता है। दूसरा होता है रैयत, वो ऑक्युपेंसी रैयत हो सकता है या नॉन ऑक्युपेंसी रैयत हो सकता है। और लास्ट होता है जो रैयत होता है जिसका खुद कट्टी राइट्स होता है। उसके बाद इसके आगे जो बताए वो अंडर रैयत होते हैं जिसका ऑक्युपेंसी राइट इमीडिएटली या नॉन इमीडिएटली अंडर रैयत्स होते हैं। और मुंडारी खुद कट्टी दार्स होते थे। नौ सेक्शन 5 में बात किया गया मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। किसके बारे में बात किया गया है? मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, यानी मीनिंग क्या है टेन्योर होल्डर का? सो टेन्योर होल्डर मीन्स प्राइमरीली अ पर्सन। टेन्योर होल्डर किसको कहता है? एक पर्सन, प्राइमरीली अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोप्रिएटर और फ्रॉम अनदर टेन्योर होल्डर अ राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेंट और ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन बाय एस्टैब्लिशिंग टीनेंट्स ऑन इट एंड इंक्लूड्स। तो सबसे पहले बात करता है कि वो क्या होता है टेन्योर होल्डर। प्राइमरीली एक पर्सन होता है। क्या होता है? एक प्राइमरीली एक पर्सन होता है हु हैज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोप्रिएटर। प्रोप्रिएटर जो उसका मालिक होता है उससे वो लैंड को क्या किए हुए रहता है? एक्वायर किए हुए रहता है। और फ्रॉम द अनदर टेन्योर, कोई दूसरे टेन्योर होल्डर से वो एक्वायर किए रहता है। उसके पास क्या होता है? राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस। वो उसके पास राइट होता है क्या? उस जमीन को अधिग्रहण करने का। राइट टू होल्ड द लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेंट्स। किसका अधिकार होता है? तो रेंट कलेक्ट करने का अधिकार होता है। और ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन, अगर रेंट नहीं अगर ले रहा है तो उसको कल्टीवेशन के अंडर में वो काम करेगा। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग टीनेंट्स ऑन इट एंड इंक्लूड्स। तो उसमें क्या है? एस्टैब्लिशिंग टीनेंट्स, टीनेंट्स को एस्टैब्लिश करता है और वो क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या उसमें सम्माहित होता है। तो द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, तो जो उसके सक्सेसर होंगे उसके इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु हैव एक्वायर्ड सच राइट, तो वो क्या करेगा? वो एक्वायर करेगा सच राइट को। किसका? सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, मतलब जो उसके सक्सेसर होंगे वो इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन के सक्सेसर। ना दूसरा कहता है द होल्डर ऑफ टेन्योर entered in any register prepared and confirmed under the छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869। तो वैसे होल्डर ऑफ टेन्योर्स, कैसे होल्डर ऑफ टेन्योर्स? जो इंटर है रजिस्टर में, जो प्रिपेयर्ड कब था? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में जो प्रिपेयर था। तो उसमें अगर कोई मतलब होल्डर होगा वो क्या होगा? उसके रजिस्टर में नाम मेंशन होगा तो वो होल्डर ऑफ टेन्योर्स होंगे। तो टेन्योर होल्डर समझ में आ गया कौन कौन थे? तो टेन्योर होल्डर प्राइमरी जो पर्सन्स थे वो एक्वायर किए हुए थे क्या? प्रोप्रिएटर से वो लैंड को कलेक्ट करते थे रेंट को, या फिर अंडर कल्टीवेशन में उसको क्या करते थे? लाते थे। तो वैसे लोग हो गए थे टेन्योर होल्डर। फिर उस सक्सेसर जो उनके इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन जो एक्वायर करता था सच राइट, वो भी टेन्योर होल्डर। और होल्डर ऑफ टेन्योर जिनका रजिस्टर में नाम मेंशन था, किस रजिस्टर में? छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट ऑफ 1869 में। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। तो अगर पहले रजिस्टर में भी मेंशन है तो वो क्या है? टेन्योर होल्डर है। नाउ रैयत। तो मीनिंग ऑफ रैयत क्या है?
इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रैयत का मतलब क्या होता है। सो रैयत मीन्स प्राइमरली अ पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड राइट और होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग इट बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो वो क्या है, रैयत कौन है, जो एक्वायर किया हुआ एक पर्सन है जो एक्वायर किया हुआ क्या, राइट एक्वायर किया हुआ, होल्ड अ लैंड, लैंड को मतलब रखने के लिए वो राइट एक्वायर किया हुआ फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग, या तो वो उसमें कल्टिवेशन कर रहा है बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके कोई परिवार वाले लोग उसमें क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। और बाय हायर्ड सर्वेंट्स, वो सर्वेंट्स को भी हायर कर सकता है, और विद द एड ऑफ पार्टनर्स, तो कुछ पार्टनर्स को भी रख के उसमें क्या कर सकता है, कल्टीवेशन कर सकता है। एंड इंक्लूड द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, तो जैसे पहले भी बात किए थे कि जो सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन हु हैव एक्वायर्ड सच राइट बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खूट खट्टी दार, तो वो वैसे पर्सन होंगे इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, लेकिन उनको मुंडारी खूट खट्टीदार का राइट्स नहीं मिला होगा, लेकिन क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन है, तो वो वैसे लोग रैयत कहलाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। सो वेयर अ टीनेंट ऑफ अ लैंड हैज़ द राइट टू ब्रिंग इट अंडर कल्टीवेशन, वहाँ पे टीनेंट का क्या है, राइट है जो ब्रिंग इट अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए उपयोग करेगा। सो ही शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, तो उसका राइट है, डीम्ड टू बी द हैव एक्वायर्ड द राइट, क्या राइट एक्वायर किया हुआ, टू होल्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, यानी खेती करने के लिए उपयोगी होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट यूजेस इट फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग द प्रोड्यूस ऑफ इट और ग्रेजिंग कैटल ऑन इट, तो यहाँ पे एक चीज़ कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग ही यूजेस इट फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग द प्रोड्यूस और इट बाय ग्रेजिंग कैटल ऑन इट, तो जो भी उसका उपज होगा उसको गैदर करके नहीं रख सकता उस प्रोड्यूस को, और ग्रेज नहीं करवा सकता है कैटल को, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग। दूसरा क्या था, पर्सन विल नॉट बी डीम टू बी अ रैयत अनलेस ही होल्ड लैंड आइदर इमीडिएटली अंडर अ प्रोप्रिएटर और इमीडिएटली अंडर अ टेन्योर होल्डर और इमीडिएटली अंडर अ मुंडारी खूट खट्टी दार, द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रैयत, तो वो रैयत नहीं कहलाएगा अनलेस ही होल्ड्स द लैंड आइदर इमीडिएटली, तुरंत में ही वो क्या करेगा, जमीन को अधिग्रहण करेगा, अंडर किसके, प्रोप्रिएटर, इमीडिएटली तुरंत ही क्या होगा, अंडर अ टेन्योर होल्डर और इमीडिएटली अंडर अ मुंडारी खुटखट्टी दार, तो अगर तुरंत में ही वो जमीन को अधिग्रहण करता है तो वो टेन्योर होल्डर यानी कि रैयत नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ टीनेंट इज अ टेन्योर होल्डर और रैयत, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू, तो अगर किसी को टेन्योर और टेन्योर होल्डर और रैयत अगर हम कहेंगे तो कोर्ट उसमें क्या देखेगा, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा, तो उसका लोकल कस्टम्स जरूरत होगा, एंड द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टीनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड, दूसरा क्या देखेगा कि किस पर्पस के लिए राइट ऑफ टीनेंसी ओरिजिनली एक्वायर किया गया था, यानी खेती के लिए किया गया था, दूसरे को देकर खेती करवा रहा था, या फिर वो लैंड से रेंट कलेक्ट करता था, बहुत सारे पर्पस जो पहले मैंने डिस्कस किया है, उस पर्पस को कोर्ट देखेगा, अगर उसे लगेगा तो रैयत का राइट मिलेगा, नहीं तो रैयत का राइट नहीं देगा। नाउ मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग खुद खट्टी राइट्स, तो क्या है मीनिंग रैयत का खुद खट्टी राइट्स का। सो रैयत हैविंग खुद खट्टी राइट्स मीन्स अ रैयत इज ऑक्यूपेशन ऑफ और हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल टू लैंड reclaimed from jungle by the original founder of the village or their descendants in the male line, when such rayyat is a member of family which founded the village or descendant in the male line or any member of such family, तो यहाँ बार बार एक चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेल लाइन, क्या है, मेल लाइन। तो अब देखते हैं क्या है। सो रैयत हैविंग खुद कट्टी राइट्स क्या कहता है, मीन्स रैयत इन ऑक्यूपेशन ऑफ, रैयत क्या है, इन ऑक्यूपेशन ऑफ हैविंग एनी सबसिस्टिंग टाइटल ऑन लैंड, कोई उसका सबसिस्टिंग टाइटल होना चाहिए किस पे, लैंड क्लेम फ्रॉम जंगल, तो वो जंगल हुआ करता था एक टाइम में, उस जंगल से वो क्या करेगा, लैंड को रिक्लेम करेगा बाय द ओरिजिनल फाउंडर, तो उसके ओरिजिनल फाउंडर जो जंगल का ओरिजिनल फाउंडर है उससे वो रिक्लेम करेगा ऑफ द विलेज और देयर डिसेंडेंट्स, यानी कि उसके कोई डिसेंडेंट्स होंगे, उसके कोई उत्तराधिकारी होंगे जो मेल लाइन के होंगे, तो वहाँ से वो क्या करेगा, रिक्लेम्ड कर सकता है मेल लाइन से। विच व्हेन सच रैयत इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली विच फाउंडेड द विलेज और अ डिसेंडेंट ऑफ द मेल लाइन, तो वैसे रैयत जो कि उस मतलब फैमिली के बिलोंग करते जो विलेज को फाउंड किए यानी कि खोज किए हैं, और अ डिसेंडेंट ऑफ द मेल लाइन, उसी के कोई डिसेंडेंट होंगे मेल लाइन में ऑफ एनी मेंबर ऑफ सच फैमिली, तो अगर उसका कोई डिसेंडेंट भी है तो वहाँ से भी वो क्या कर सकता है, रैयत का अधिकार पा सकता है। तो वहाँ खुद कटी राइट्स मीन्स रैयत ऑफ इन ऑक्यूपेशन ऑफ हैविंग सबसिस्टिंग टाइटल टू लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द जंगल, ये याद रखना है। So, provided that no Rayyat shall be deemed to have khud katti rights in any land unless he and all his predecessors in title have held such land or obtained a title there by virtue of inheritance from the original founder of the village. तो कहता है provide the no Rayyat
shall be deemed to have खुदखट्टी rights, यानी कोई भी रैयत का खुदखट्टी राइट्स तब तक नहीं होगा in any land unless he and his all predecessors in title having held such land, यानी कि उसके predecessors जो भी होंगे वो लैंड को क्या किए होंगे, अपने मतलब अधीन रखे होंगे और obtained a title, या उसको कोई टाइटल दिया होगा, यानी कि प्रीडिसेसर से वो लिए होंगे, देयर बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अनुवांशिकी के तौर पर उनका मेल लाइन के ही जो चलते आ रहे थे वो मेल लाइन पे ही वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस से उनको प्राप्त हुआ होगा फ्रॉम द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द विलेज। तो ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द विलेज अगर उसको दिए होंगे तो वो क्या होंगे, रैयत ऑफ द खुदखट्टी राइट्स। Now, nothing in this act shall prejudicially affect the right of any person who has lawfully acquired a title to a khud khatidar tenancy before the commencement of this act। तो यहाँ पे कहता है कि nothing in this act shall prejudicially affect the rights of any person, यानी कि अगर ये राइट्स जो 1869 वाला बना था, 1869 से पहले अगर कोई एक्वायर किया होगा राइट, उस लैंड पे लॉफुली एक्वायर किया होगा और टाइटल खुद खट्टीदार का उसको मिला हुआ होगा, अगर इस कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से, तो उसको कभी भी हटाया नहीं जाएगा। यानी कि 1869 से पहले फिर 1908 में उसी को क्या किया गया था, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था। यानी कि उससे पहले अगर तो कोई तो लॉ था नहीं, अगर वहाँ पे खुदकट्टी राइट्स एक्वायर किया होगा तो वो टाइटल उसको दिया जाएगा। नाउ मीनिंग ऑफ मुंडारी खुदखट्टीदारी, अब बताता है कि क्या है खुदखट्टीदारी मुंडारी का। सो मुंडारी खुदखट्टीदारी मीन्स अ मुंडारी कौन होगा, मुंडारी हु हैज़ एक्वायर्ड राइट टू होल्ड जंगल, क्या होगा, एक्वायर्ड करेगा राइट टू होल्ड जंगल लैंड एंड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग सुटेबल पोर्शंस देयर ऑफ अंडर द कल्टिवेशन बाय हिमसेल्फ और बाय मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड इंक्लूड्स। तो अब इसमें एक चीज़ और कहता है कि ये ब्रिंगिंग क्या करेगा, सुटेबल पोर्शंस देयर ऑफ अंडर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन में लाएगा बाय हिमसेल्फ खुद से या बाय मेल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यानी कि कोई मेल मेंबर होंगे, यानी कि मेल लाइन ही चलेगा। एंड इंक्लूड्स द मेल हायर्स इन द मेल लाइन ऑफ सच मुंडारी, तो मेल हायर्स क्या होंगे, मेल लाइन के होंगे और वो सच मुंडारी व्हेन दे वेयर इन द पोजीशन ऑफ सच लैंड और हैव एनी सबसिस्टिंग टाइटल देयर टू, तो या तो उनके पास पहले से ही पोजीशन होगा या सबसिस्टिंग टाइटल होंगे, तो वो मुंडारी खुदखट्टी दार होंगे। एज रिगार्ड एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड विच हैज रिमेन्ड कंटिन्यूसली इन द पोजीशन बाय सच मुंडारी एंड हिज डिसेंडेंट्स इन द मेल लाइन सच डिसेंडेंट्स, तो वो एक्वायर किए होंगे, क्या होंगे, कुछ पोर्शंस जो होंगे लैंड के विच हैज़ रिमेन्ड कंटिन्यूसली इन द पोजिशन ऑफ देयर सच राइट्स, तो वहाँ पे पोजिशन में क्या होंगे, उसके कंटिन्यूसली रहे होंगे वो लैंड, सच मुंडारी एंड इज डिसेंडेंट्स, तो वो मुंडारी के होंगे या उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनके होंगे मेल लाइन के, ठीक है। तो जो भी जनरेशन आते जाएगा वो मेल लाइन जो होगा उसी को देखा जाएगा, उस डिसेंडेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया मुंडारी खुदखट्टीदारी। तो हम लोग जो अभी डिस्कस किए हैं वो चैप्टर 2 था इसका, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, और उसी में क्लासेस ऑफ टीनेंट्स के बारे में बताया गया था, जो कि क्लासेस ऑफ टीनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, कि किसके किसके पास कौन कौन रैयत है, कौन कौन से खुदखट्टी राइट्स जिनको मिले हुए हैं, मुंडारी खुदखट्टीदारी कैसे प्रथा चल रही थी। तो आपने यहाँ पे देखा कि हर एक कोई मेल लाइन के हायर्स में ही चल रहे थे, और 1869 से पहले जो भी हायर्स के पास मतलब टाइटल होल्डर था वही उसके क्या थे, मतलब जिनको राइट मिला हुआ था वही उसके ओरिजिनल फाउंडर थे, या फिर ओरिजिनल फाउंडर से उसको क्या किया गया था, लिया गया था। तो यही है कि क्या है, हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा, एक बार फिर से मतलब रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट मीनिंग ऑफ अ टेन्योर होल्डर, देन मीनिंग ऑफ अ रैयत, मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग खुदखट्टी राइट्स, एंड मीनिंग ऑफ मुंडारी खुदखट्टी दारी। So, in this four thing, the section 5 covers the meaning of tenure holder, section 6 covers the meaning of rayat, section 7 covers the meaning of rayat having khudkhatti rights, and section 8 covers the meaning of mundari khudkhatti dari. So, this is all about the chapter 2 of the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908. So, if you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.